अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी आलू की टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और कम सी स्पाइसेस के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आलू बॉईल करने के बाद अच्छे से मैश कर लिए हैं। और अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाल ली है। जो प्याज हैं वो लच्छेदार काटेंगे ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो सके हमारी टिक्कियों की। और अब 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल रही हूँ मैं। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। और अब थोड़ा सा इसके अंदर ये मैंने ज़ीरा डाल लिया है साबुत। और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। है ना, कितने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, लेकिन अब जब आप एक दफ़ा इनको बना कर ट्राई करेंगे ना, तो बस फिर आप बार बार इसी को बनाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। और अब थोड़ी सी मायोनीज़ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल ली है। और इसको डालने के बाद फिर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत नरमा मुलायम मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी तैयार होंगी। बैटर तैयार कर लिया है। और अब इसको अच्छी सी शेप दे लेंगे और छोटी छोटी टिक्कियाँ मैं तैयार कर लूँगी। और ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल छोटे से साइज़ में मैंने इनको बनाना है। और इसी तरह सारी मैंने अच्छी सी शेप दे के आपके सामने तैयार कर लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इसी तरह देखते देखते सारी मैंने तैयार कर ली है। और अब इसको फ्राई करने के लिए ये सारी तैयार हैं। थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैंने उनको अच्छा सा फूड कलर लगाने के बाद कलर दे लिया है। और ये 2 अंडे रखे हुए, इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स की मदद से बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इनका, इसलिए मैंने इनको कलर दिया है। और अब अच्छी तरह से मैश करने के बाद इनकी अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। और सबको एक ही दफ़ा पहले तैयार कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर रही हूँ। अच्छी सी कोटिंग करेंगे 2-3 दफ़ा उलट पुलट करके, ताकि अच्छी तरह से ये ऊपर इसकी लेयर बन जाए। और सारी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी आपके सामने। इस तरह इसकी टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर हम ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा कलर दे लें तो। और ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं कि मायोनीज़ डाली है तो ये टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्याज हमने लच्छेदार इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से अच्छी सी बाइंडिंग होगी। धनिया वगैरह कुछ भी और इसमें नहीं डाला। और इसी तरह सारी मैं लूँगी और तैयार कर लूँगी आपके सामने। और दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने ऑयल रख लिया ताकि उसको भी अच्छा सा गर्म होने दें। और खूब गर्म करने के बाद 1 बाय 1 टिक्कियाँ हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये भी फुल गरम नहीं है, जो ही फुल गरम अब देखें आप हो गया, तो इसके अंदर अब दूसरी भी शामिल करूँगी मैं। जब हम फुल गरम घी या ऑयल में डालते हैं तो फिर इनके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल नहीं उतरते और ये फटाफट से तैयार हो जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छा सा कलर आ गया और ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं टिक्कियाँ हमारी। और इसी तरह अब मैंने फिर एक दफ़ा निकालने के बाद ये दूसरी भी डाल ली हैं। और इनको भी एक दफ़ा उलट पुलट करके तो बाहर निकाल लूँगी मैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी इसमें से टूटी नहीं है। मज़ेदार सा टेस्टी सा कलर आ रहा है इनका। और इसी तरह एक दफ़ा फिर मैं बाकी जो रह गई उनको भी फ्राई कर लूँगी। मज़ीद फिर डाली है वो भी बिल्कुल टूटी नहीं है, उलट पुलट कर रही हूँ मैं। और अब इसी तरह सारी मैं तैयार कर लूँगी। और ब्रेड क्रम्स जो कलरफुल हमने इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से बहुत मज़ेदार टेस्टी सा इनका कलर आया है। और आप देख सकते हैं कि सारे मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं। मज़ेदार से टेस्टी से टिक्कियाँ जो हैं, पोटैटो स्नैक्स भी आप चाय के साथ भी ले सकते हैं इनको। और वैसे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टी टाइम में और खाने के साथ, चावलों के साथ, किसी भी तरह से बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है।
और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।